अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में MGD 401 के मैक्सिमम MCQs रिपीटेड और इम्पोर्टेंट जितने MCQs थे मैंने सारे इकट्ठे किए हैं। मैक्सिमम MCQs आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपका इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक जो MCQs का सिलेबस है ना वो कवर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो इंशाल्लाह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके जो इम्पोर्टेंट MCQs थे आपके लिए इस एक अकेली वीडियो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी और थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारा पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये रिसर्च आता है, इसका जो ऑप्शन है रिसर्च है। दूसरा MCQs है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब वो कौन सी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें जितनी भी कंपनी होती हैं उसमें रॉ मटेरियल लेती हैं, उन्हें वर्क प्रोसेस करती हैं, बाद में फिनिश गुड्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसके अंदर ना सिलेक्ट ऑल ऑप्शन आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ स्टॉक वायलेशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसका दोस्त आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड इज़ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फीफो के अंदर हम कौन सा मेथड जो यूज़ करते हैं वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। अच्छा, IAS 16 डील किसके साथ डील करता है? ये प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट PPE इसके साथ ये डील करता है। कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द बोरिंग कॉस्ट? IAS 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, ये रिपीटेड MCQs है। अच्छा दोस्तों, जितने MCQs रिपीट होंगे ना वो आपने समझना उतने इम्पोर्टेंट हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated डेप्रिसिएशन। दोस्तों मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए मेहनत से काफ़ी MCQ सारे इकट्ठे किए हैं, वीडियो को लाजमी लाइक करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इज़ अडोप्टेड फॉर वायलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एसोसिएटेड इक्विटी मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिबेट और अलाउंस फ्रॉम द scheduled price guaranteed by the seller to the buyer, trade discount. Which of the following ability to govern the financial and operating policies अच्छा कंट्रोल, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द एसोसिएटेड कंपनीज के साथ जो डील करता है वो IAS 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेडिकेशन और अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर और अ डिबेटर कैश डिस्काउंट, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन असेस्ड नेसेसरी टेक, इसका जो है क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज़ नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी फाउंडेशन। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ अ मैक्सिमम नंबर्स 20 पार्टनर पर मुश्तमिल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू IAS 32 एंड 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑल ऑफ द गिवन। रिसर्च एक्टिविटीज़ में ये ऑल ऑफ द गिवन आते हैं। एक्टिविटीज़ एम टू बी obtain न्यू नॉलेज, टू सर्च एवल्यूशन, टू सर्च अल्टरनेटिव्स, ये सब आते हैं रिसर्च के अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, ये जो है ना बैलेंस शीट के अंदर तो ये डिविडेंड पेबल आपने याद रखना है, ये भी रिपीटेड MCQ है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी टू, ये फिर कंट्रोल आ गया जैसे पीछे रिपीट हुआ है अपना। अच्छा, इन केस एन एटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कैरिंग वैल्यू, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट व्हीकल्स, ये फिक्स्ड एसेट
दैट थोड़ा सा मैनेज करना है यार, ठीक है, व्हीकल्स होता है। ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, बहरहाल अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नेक्स्ट भी आपके लिए सब्जेक्टिव भी मटेरियल इकट्ठा कर दूँगा, जितना हो सके ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ये इसका राइट आंसर है और ये रिपीट हो गया। अच्छा दोस्तों, किसी को कोई MCQs का अगर आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी करेक्ट आंसर शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ फिक्स्ड। पहले अनफिक्स्ड था जिसमें व्हीकल आया था, फिक्स्ड जो है लीज होल्ड व्हीकल है, फिक्स्ड एसेट्स लीज होल्ड व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विद फिजिकल सब्सटेंस, इंटेंजिबल एसेट। इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये जो है ना, ये ऑल ऑफ द गिवन इसका राइट आंसर है। ये मुख्तलिफ आपको बताए गए हैं, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ETC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये रिसर्च आ जाएगा इसका, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, इफ़ अ कंपनी परचेज एन एसेट ऑफ 20,000 एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इन 10 years। अच्छा, इसका जो है ना, क्या कहते हैं, 20,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 2000 आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10,000 आएगा। इसका जो राइट आंसर है, the main aim of accounting is to provide financial information to user of such information। अच्छा, quality control during commercial production cost Rs 10,000 will be charged to development cost। A maximum limit of the amount of the capital that a company can issue is mentioned in the memorandum of association and article of association। अच्छा, ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका जो है ना राइट आंसर आएगा। इसका ये फिर रिपीट हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी वन सेलेक्ट कैन नेवर बी चेंज्ड। ट्रू है दोस्तों ये। अच्छा, लिक्विडिटी इज़, इसका जो है ना एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे द डेबिट्स। इसका राइट आंसर है मिस्टर जेसन इन्वेस्टेड 1 लाख इन बैंक एज अ बॉन्ड। अच्छा, जो है ना करंट एसेट्स, जो 12 मंथ है ना 12 मंथ से कम होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, और जो 12 मंथ से ज़्यादा होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। विच ऑफ द, तो ये करंट होगा अपना। इसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रूडेंस an equity instrument that subordinate to all classes of equity instrument is ordinary share। Which of the following true? Gross profit minus operating expense is equal to operating profit। Which of the following is the correct formula to find the present value? FV, present value FV एंड 1 + R। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है द गुड्स आर रिटर्न ऑफ व्हेन। ऑल ऑफ द गिवन जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। एंड इंटेंजिबल एसेट विद नोट टू बी अमोर्टाइज्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है। एंड इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ शैल not be amortized। अच्छा, cost of inventory is calculated with which of the following method? All of the given। Which of the following is not a cash flow in a cash flow statement? A depreciation charge।
assets and liabilities are classified into current and non-current on the basis of the expected life or payment term. Which of the following statement best defines the term useful life of an asset? It is the time period after which maintaining the asset is not a viable economy. What is depreciation? Systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. So the consideration that would have to be paid if same or equivalent assets. इसका जो करेक्ट आंसर वो करंट असेस्ट है, करंट कोस्ट है सॉरी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट. सारे फिक्स्ड एसेट हैं एक्सेप्ट किस चीज़ के अलावा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अलावा. अच्छा, पार्टनर्स जो 20 होते हैं मैक्सिमम. विच ऑफ द IAS डील इन्वेंट्रीज के साथ डील करता है IAS 02. IAS 32 और 39 किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है. IAS 32 और 39. IAS 16 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE को डील करता है IAS 16. याद रखना है, इजी वे में आपको समझा रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग इज़ हेल्ड वंस इन द लाइफ. जो मीटिंग साल में एक दफ़ा होती है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, जो एक दफ़ा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए करवाई जाती है. ये विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ये रिपीट MCQs आ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद इंटेंजिबल एसेट IAS 38. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फिर वही रिपीट MCQs आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. इसका जो राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड. ये भी रिपीटेड MCQs आ गया. IAS डील फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फिर रिपीट है. IAS 27 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ये भी आई थिंक रिपीटेड MCQ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. फर्म जो है 20 मेंबर्स पर मुश्तमिल है. कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये भी रिपीटेड है. डील विद बोरिंग कॉस्ट IAS 23, ये भी रिपीटेड है. व्हाट इज़ द मीटिंग रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्टर्स of a public limited? At least one in each quarter. ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है, इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द इंटेंजिबल एसेट IAS 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज. ऑल ऑफ द गिवन है. 38 IAS रिलेटेड है जॉइंट वेंचर्स एंड इंटरेस्ट से. विच ऑफ द फॉलोइंग नोट रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंडर जो नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं होता, वो डिविडेंड पेएबल है. डिविडेंड पेएबल. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट मार्केटेबल सिक्योरिटीज. करंट जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड. ये फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन रिपीटेड MCQs. देन आ गया पार्टनरशिप फंड्स आर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1932 के तहत पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर होगा. रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. And then IAS deal with associated companies IAS 28. Then next MCQ, the which of the following dedication or allowance allowed to be a creditor or debitor cash discount. ये भी रिपीटेड MCQ है अगर आपको याद हो. ऑल ऑफ द गिवन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट. फिक्स्ड सारे एसेट हैं
एसेट हैं एक्सेप्ट किस चीज़ के, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो फिक्स्ड नहीं है, जो करंट एसेट में आए। ये पार्टनरशिप 20 मेंबर्स पे है। 2 IAS 2 जो है डील करता है इन्वेंट्रीज़ के साथ, IAS 02 डील करता है इन्वेंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील करता है IAS 32 एंड 39, IAS 32 एंड 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IAS 16 जो डील करता है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE के साथ। और ये मीटिंग साल में एक दफ़ा, ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग, मोस्ट रिपीटेड MCQs। फिर दैन रिसर्च वाला MCQs आ गया। 38 IAS डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। इसके बाद ये जो है स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑल ऑफ द गिवन। अच्छा, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड नोट द स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। देन दोस्तों IAS 27 जो है वो है स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड के लिए। डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। और इसका जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन और सर्च फाइंडिंग नॉलेज टू अपलैंड डिज़ाइन के लिए पहले डिज़ाइन करो फिर डेवलपमेंट करो, सिंपल सा रट्टा ये लगाओ। फिर रिपीटेड इतने लेंथी वैसे कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मल्टीपल बार आ चुका है। रिपीटेड MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन्वेंट्री। कॉस्ट चेक करने के लिए ऑल ऑफ द गिवन होता है। पार्टनरशिप 20 मेंबर्स पे है। इक्विटी मेथड once related to allowed alternate treatment for an investigation joint control entities, जिसका राइट ऑप्शन है वो इक्विटी मेथड है। IAS 16 डील काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, अब याद हो जाना चाहिए। IAS 16 जो है डील करता है PPE के साथ। नेक्स्ट जो अपना MCQ था, कंपनीज आर रजिस्टर्ड अदर कंपनीज ऑर्डिनेंस, सिंपल। नेक्स्ट MCQ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द बोरिंग कॉस्ट। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट जो है वो IAS 23 के साथ है। देन ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला MCQ करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट MCQ है अपना मीटिंग रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एटलीस्ट 1 इन ईच क्वार्टर, ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद इंटेंजिबल। 38 IAS 38 ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज ऑल ऑफ द गिवन रिसर्च में रिलेटेड टू इंटरनेट जॉइंट वेंचर। इंटरनेट जॉइंट वेंचर के लिए IAS 31 ये भी मोस्ट रिपीटेड। नोट रिकॉर्डेड अदर बैलेंस अंडर बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। डिविडेंड पेएबल ये नहीं भूलना चाहिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट। करंट में फिर मार्केट, यही MCQ की रिपीटेड लगाई हुई है सही हर बंदे ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी रिपीटेड था। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, ये भी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो MCQ द पार्टनरशिप आर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है अपनी इसी वीडियो के अंदर। रिटर्न डाउन ऑफ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विटी मेथड, ये भी रिपीटेड है। ट्रेड डिस्काउंट आई थिंक ये भी रिपीटेड है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबिलिटी टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग
इसका जो है कंट्रोल आएगा IAS 28 जो है डील करता है एसोसिएटेड कंपनीज को, IAS 28 डील करता है। देन जो है ये हमारा 62 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडिकेशन और अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू डिपेटर। ये जो अपना कैश डिस्काउंट होता है मोस्ट रिपीटेड आ रहा है हर फाइल के अंदर, ठीक है। देन अपना जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड नेसेसिटी टेक एन एसेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर एन यूज़ और सेल। जो भी यूज़ और सेल के लिए वो क्वालिफाइंग असेस्ड है। अच्छा, डाउन वैल्यू ऑफ असेस्ड इज कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन असेस्ड ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन। Repeated. Which of the following entity is not profit oriented entity? Foundation. नेक्स्ट अपनी जो फाइल स्टार्ट हो गई है वो है IAS 16 डील विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 जो है वो PPE के साथ डील करता है। मोस्ट रिपीटेड। What is the treatment of depreciation in accounting? Treated as an expense. Which of the following IAS deal with the intangible assets? IAS 38 जो है intangible assets के साथ डील करता है। Note recorded under the section of balance sheet. अच्छा, रिकॉर्डेड वो इससे पहले जो था वो नोट था जिसमें हमारा जो जवाब होता था राइट वो डिविडेंड पेएबल था। ये रिकॉर्डेड है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द गिवन है। अच्छा जी, ये देखें वही MCQ आ गया। नोट रिकॉर्डेड अंडर बैलेंस शीट, इसका डिविडेंड पेएबल, उसका ऑल ऑफ द गिवन था। अच्छा, नोट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। नोट एग्जाम्पल नहीं है इंटेंजिबल एसेट के, तो व्हीकल जो है इंटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा जी, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप ये है जी ट्रेड डिस्काउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिबेट और अलाउंस फ्रॉम द schedule price granted by the seller or to the buyer. Trade discount according the producer concept stock should be include balance sheet lower of its total cost or its total net realizable value. According to the procedure concept stock should be included in balance sheet lower of its total cost or its total net realizable value. नेक्स्ट MCQ जो है अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। इसका है जी ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट। लीज फिक्स्ड एसेट जो है लीज होल्ड व्हीकल है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड नॉन मॉनेटरी एसेट विद फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल एसेट। A maximum limit of the amount of the capital that a company can issue a mention in memorandum of association and article of association of the company is called authorized capital. Which of the following entities is not profit oriented entities? Foundation. All of the following are fixed assets except marketable securities. Most repeated. Cost of inventories will consist of which of the following cost? All of the given option. Liquidity is the ability of a business to pay debits in time. मतलब जो डेबिट्स हैं इन टाइम पे करने हैं, ये इसका राइट आंसर है।
दोस्तों नेक्स्ट फाइल हमने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी कंट्रोल जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ये भी रिपीटेड है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ ए मैक्सिमम डैश 20 नंबर्स, ये भी रिपीटेड है। ये कंट्रोल अच्छा इसका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग कंसर्न स्टॉक इन ट्रेड, जो इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। देन न्यू हमारा जो है एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज टू सर्च evaluation, final selection and application of research, filling the research for alternate. Which of the following is not recorded under equity section of balance sheet? Dividend payable most repeated है यार, most repeated। IAS 16 जो है डील करता है प्रेजेंटेशन, डिस्काउंट, फिक्स्ड एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटाइज्ड? परचेज ऑफ कॉस्ट फाइनेंस्ड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स इन केस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका जो है कैरिंग वैल्यू जो है राइट आंसर है। अच्छा, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इसका राइट आंसर है। देन हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? मॉनेटरी इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? सेल ऑफ द गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? परचेज ऑफ गुड्स, which of the following is a fixed asset? Leasehold vehicle, which of the following are fixed assets? Machinery, fixed assets में मशीनरी आ गया, फिक्स्ड एसेट्स में फ्री होल्ड लैंड आ गया, फिक्स्ड एसेट्स में लीज होल्ड लैंड आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉस्ट गुड्स सोल्ड? इसके अंदर ऑल ऑफ द गिवन जो है करेक्ट आंसर है। देन ये वही रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फीफो इन्वेंटरी वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का यही फार्मूला, पहले आओ पहले जाओ। इफ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इज चेंज एवरी ईयर, द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इज अडॉप्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन at fair value? Which of the following is not recorded under of equity section at balance sheet? Dividend payable, ये भी repeated, research repeated, weighted average method, impairment loss, ये सारे repeated MCQs हैं यार। और इस टाइम मेरी अपने फुल बस हो गई MCQ बोल बोल के। वीडियो को भाई लाइक करके जाना, इतनी मेहनत के बाद अगर लाइक ना मिला, मैं अपना सर दीवार में दे दे के मारना है। इन्वेस्टमेंट मेड फॉर लॉन्ग टर्म इन एसोसिएटेड कंपनीज इज रिकॉर्डेड यूजिंग जो है इक्विटी, राइट आंसर है। इसके बाद रिवोल्यूशन अंडर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 60 जो है ना भाई PPE के लिए, IAS 60 जो है PPE के लिए है, ये नहीं भूलना आपने कभी भी। वो दे दे के MCQ दे दे के घुमा फिरा के फिर यही MCQ दे देते हैं। द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम रेवल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एंटिटी इज शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जो MCQs हैं, बस दोस्तों मेरी हो गई है बस। अब एक और फाइल है, क्या कहते हो शुरू करूँ यार? मकसद ये था एक ही वीडियो में आपको ऑल MCQs दूँ, तो ये फाइल भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। जितने MCQs हो सके ना, जितने मिले मैंने सारे कवर कर दिए इस वीडियो में।
अच्छा जी, इसका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट आर क्लासिफाइंग ऑफ करंट असेस्ट ऑफ रिपीटेड, ये प्रीमिसेस है। नेक्स्ट जो है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ असेस्ट ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज फाउंडेशन, जो है ये प्रॉफिट नहीं लेती, नॉन प्रॉफिट है ये फाउंडेशन। आपने इजी वे में समझा रहा हूँ यार, याद रख लेना। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एन असेस्ट, वैल्यू ऑफ एसेस्ट की जो है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी रिपीटेड है। फाउंडेशन नॉन प्रॉफिटेड है। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स जो नहीं है, मार्केट सोसाइटीज 20 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, नोट क्लासिफाइंग ऑफ करंट एसेट्स एंड रिपीटेड ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद इन्वेंट्रीज, IAS 02। ये जो है 20 मेंबर्स वाला आ गया, रिपीटेड है। ये तीनों MCQs रिपीटेड हैं। अच्छा जी, IAS 16 डील्स विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई भूलना ना आप, तो मेरे ख्याल भूलोगे भी नहीं कभी भी, जितने दफ़ा उन्होंने रिपीट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग हील्ड, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है एक दफ़ा हील्ड होती है। अच्छा, इसके बाद जो है रिसर्च IAS 38 डील विद इंटेंजिबल एसेट, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑल ऑफ द गिवन, ये भी रिपीटेड है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये वाला भी स्टार्ट से ही रिपीटेड है। ये वही MCQs हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एंड रिकॉर्डिंग यूजिंग फॉर कॉस्ट मेथड, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर शॉर्टर पीरियड। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोवाइड्स एंड फोर्थ शेड्यूल। अच्छा जी, एन एंटरप्राइज वुड बी सब्सिडी एंड अदर एंटरप्राइज इन्वेस्टर कंपनीज एंड कंट्रोल द सब्सिडीज रिप्रेजेंट होल्डिंग कंपनीज। Which of the following is not method of stock valuation, straight line method। अच्छा जी, इसका which of the following IAS related to consolidated and separate financial, ये IAS 27, ये याद रखना। आगे ये रिपीटेड ही है, ये भी रिपीटेड ही हैं, वही वाला है। ये भी रिपीटेड हैं, ये भी रिपीटेड हैं, ये भी सारे रिपीटेड हैं, ये भी सारे रिपीटेड हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इज रिलेटेड टू द एनुअल जर्नल मीटिंग, सेक्शन 158। All of the given option 20 members। भाई ये सारे रिपीटेड हैं, सब MCQs अपने शुक्र अल्लाह ताला का कवर हो गए हैं। अच्छा, ये है टू अलाउड अल्टरनेट ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, LIFO मेथड। IAS 23 जो है बोरिंग कॉस्ट के लिए यूज होता है। ये भी वंस इन ईच क्वार्टर, बहुत दफ़ा पढ़ लिया भाई, बहुत दफ़ा पढ़ लिया है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये भी फिर वही है, ये सारे वही हैं, ये भी रिपीटेड हैं। और यहाँ अपनी फाइल क्लोज। शुक्र अल्लाह ताला का। यार लाइक करो, अच्छा सा कमेंट कर दो, ज़रा सी भी एक बात भी अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और बताओ अगर इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी चाहिए आप लोगों को, दुआओं में याद रखिएगा। कल मेरा अपना ही पेपर है। खुदा हाफिज़। अगर आप कमेंट करोगे आपके साथ अपने पेपर की डिटेल शेयर कर दूँगा।